आज देखिए मेरी स्थिति क्या हो गई है, देख लीजिए आज। जो सरकार जो है पिछले 20 साल में एक वो अस्पताल को सही नहीं कर सकता है, उस सरकार को बदल देना चाहिए और बदल देंगे हम लोग। इन लोगों ने जो है हमारे बच्चों को जान से मारा है, हमारे लोगों को जो है अस्पताल में मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, फिर से भरोसा जीत पाएंगे? रिग्रेट होता है बीजेपी ज्वाइन करने? तन मन और धन दिया पार्टी को, कोई नेता साबित कर दे कि मेरे गाड़ी में जो है 1 लीटर तेल डलवाए हो। ये नाराजगी सिर्फ बिहार के नेताओं से है या डायरेक्ट मोदी को चैलेंज है? अब मनीष कश्यप आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने हमारे साथ जो है क्या क्या किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, ये चेहरा आपके लिए नया नहीं होगा, मनीष कश्यप। ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा, लेकिन हाँ, इनकी पहचान अब नई बन चुकी है। जिन्हें हम बीजेपी नेता के तौर पर जानते थे, वो अब पूर्व बीजेपी नेता हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। और इसी के साथ एक बयान उनका आता है कि मुझे बीजेपी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कौन मजबूर कर सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मनीष कश्यप। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला सवाल पूछा है कि कौन मजबूर कर सकता कौन है? मजबूर कर सकता है आपको? बहुत सारी समस्याएं हैं बिहार में, और उन समस्याओं पे जब बातचीत किया जाता है तो हमारे बिहार बीजेपी के जो लीडर है वहां तक उनका ध्यान ही नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद से पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ मेरे साथ, और मैं उस चीज को बर्दाश्त कर दिया था कि हाँ चलिए ठीक है, जो भी हुआ शायद से ईश्वर को यही मंजूर था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसमें एक्शन नहीं लेने के बाद जो है पीएमसीएच का मनोबल और बढ़ गया, और 10 दिन बाद जो है एक 9-10 साल की जो है मासूम बच्ची, और वो जो है सिस्टम के लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद से लगा मुझे कि नहीं, ऐसे जगह पे रहने की जरूरत नहीं है जहां पे हमारे ही नेता हमारे ही लोगों के लिए गूंगे हो जाए और अंधे हो जाए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आपकी एंट्री हुई थी बीजेपी में, बहुत ग्रैंड एंट्री थी, जेपी नड्डा से आप मिले थे, ये जो एग्जिट हुआ है ये बहुत चोरी छुपे हुआ, किसी बड़े नेता से आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया? देखिए, चोरी छिपे नहीं हुआ है। बिहार के लोगों को पता है कि ये सारी चीजें जो है चोरी छिपे नहीं हुआ है। हाँ, नेता लोगों से पूछने की क्या जरूरत है? जिन नेताओं ने जो है सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, उन जैसे लोगों से पूछने की क्या जरूरत है? इसलिए जो है मैंने अपने लोगों से पूछा। मैं चनपटिया गया, मैं चंपारण गया, मैं बिहार में अलग अलग जगहों पे गया, और उसके बाद से अपने लोगों से पूछा। सभी लोगों ने कहा कि इस्तीफा दे दीजिए। मैंने इस्तीफा दे दिया। वो एक कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जिस बीजेपी के साथ आप गए थे, इस उम्मीद के साथ कि मैं सिस्टम को बदलूंगा, होता है, हम सबको उम्मीद होती है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जुड़ेगा जो सत्ता में है तो मैं और ज्यादा बिहार की जनता के लिए काम कर सकूंगा। लेकिन आपके अपनों ने ही लूटा, यानी बीजेपी वालों ने ही, और आपके सपने भी टूटे जो आपने बिहार की जनता के लिए देखे थे। नहीं, सारे बीजेपी वाले गलत नहीं है। मैं जानता हूं कि एक अच्छी पार्टी है, तभी मैं उसमें शामिल हुआ था, और 1 साल 1 महीना जो है मैंने उसमें काम किया। अप्रैल में मैं शामिल हुआ था, और जुलाई में मैंने अगले साल जुलाई में छोड़ दिया। और सभी लोग बुरे नहीं हो सकते हैं, मुझे पता है। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लाठी खा के चुपचाप जो है अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। जिलाध्यक्ष की बात करते हैं, तो तब हो गया जब दरभंगा में जो है ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो है लात से पीटा गया। ऐसा अखबारों में आया, न्यूज चैनलों में आया, लात से पीटा गया जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे। उसके बावजूद जो है लोग जो है कमल छाप का झंडा जो है हाथों में लेके जो है पार्टी को मजबूत करने का लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन पार्टी के नेताओं का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वैसे कार्यकर्ताओं के साथ जो है सुख दुख में जो है शामिल हो। आज अगर एक रैली करना हो तो सारे पार्टी के नेता जो है सिवान में इकट्ठा हो जाते हैं, सारे के सारे पार्टी के नेता, आप जाके देखिए। लेकिन सारे के सारे पार्टी के नेता जो है दरभंगा में इकट्ठा नहीं हुए। अभी तक जिन अधिकारियों ने जो है जिन कार्यकर्ताओं को मारा है, जिलाध्यक्ष को मारा है, उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई तक नहीं हुआ। ये पूरा मामला बताएंगे आप क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता है। देखिए, दरभंगा की एक डिप्टी मेयर है जिन्होंने एक पोस्ट किया था शायद से कि मुझे हिंदुओं से भी प्यार है और मुसलमानों से भी प्यार है। डिप्टी मेयर जो है मुस्लिम है,
यहां तक तो ठीक था, चलिए ठीक है, अच्छा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और आरएसएस हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान से जो है आरएसएस का तुलना कर दिया। अब पाकिस्तान से आरएसएस का तुलना किया दरभंगा की डिप्टी मेयर ने। पुलिस को जो है दरभंगा के डिप्टी मेयर पे कार्रवाई करना चाहिए था। डिप्टी मेयर पे कार्रवाई नहीं किया पुलिस ने, तो जो वहां के जिलाध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में जो है एक मसाल जुलूस निकालने का प्रयास किया जाता है। अब मसाल जुलूस के लिए पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। उसके बाद से जो है वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहां पे निर्णय करते हैं कि निकालना है कि नहीं निकालना है, इस बारे में निर्णय होता है। तब तक पुलिस आती है और उसके बाद से धक्का मुक्की और मारपीट और डंडा लाठी चार्ज, मतलब कि वो करंट में लगा के जो है लाठी को चार्ज किया गया, अच्छे ढंग से चार्ज किया गया। नेता का स्टेटमेंट देखिए कितना बढ़िया आता है। नेता का स्टेटमेंट आता है कि वहां पे बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, पुरुष पुलिस लाठी से क्यों पीटे, मतलब समझिए आप, महिला कार्यकर्ता थी, पुरुष पुलिस को लाठी से नहीं पीटना चाहिए, तो किसको पीटना चाहिए? वहां पे पहले हेलो जी, यहाँ पे महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की, महिला पुलिस को बुलाइए, वो लोग लाठी मारेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है नेताओं का है। जरा सोचिए, आप बीजेपी का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंपारण, सारण, मिथिला और पटना का एरिया, जिसमें वैशाली भी आता है, मुजफ्फरपुर भी आता है, तिरहुत, यहां पे सबसे ज्यादा मजबूत है बीजेपी। सीमांचल में 0 सन्नाटा हो जाता है और उसके बाद से जो है शाहबाद क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से गुल हो गया है। मगध में जो है 40-60 का रेशियो हो जाता है, 40% बीजेपी एनडीए हो जाता है और 60% जो है वो महागठबंधन हो जाता है। जहां पे आप सबसे ज्यादा मजबूत है, दरभंगा में 10 में से 9 विधायक आपके जीते हैं, जिसमें से 4 जो है एनडीए गठबंधन में मिनिस्टर है, बड़े बड़े नेता हैं। और वहां पे दरभंगा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष को पीट दिया जाता है, देख के, सोच के, समझ के। बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, सबको पता होगा, उसके बावजूद मार खाते हैं। और अभी तक एक ट्वीट भी नहीं आया किसी बड़े नेता का। ट्वीट आना चाहिए, मोदी जी का ट्वीट आना चाहिए। गुजरात के जिला अध्यक्ष को पुलिस वाले पीट के दिखा दे, 2 घंटे में सस्पेंड। हिम्मत है तो गुजरात के बीजेपी के जिला अध्यक्ष को कोई पुलिस वाले जो है ना पीट के दिखा दे। पीटना तो दूर की बात है, एक अपशब्द बोल के दिखा दे। महाराष्ट्र के बीजेपी के जिला अध्यक्ष को बोल के दिखा दे। बिहार वालों के साथ भेदभाव है क्या? एकदम बिल्कुल भेदभाव है। बंधुआ मजदूर समझ लिए, जैसे हमारे मजदूर भाई जो है दूसरे यहां जाके जो है गाली सुन के जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वैसे ही इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को भी समझ लिया है कि कार्यकर्ता गाली सुनेंगे और राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद के नाम पे जो है हमारे साथ जो है बंधुआ मजदूर की तरह जो है चलते रहेंगे। लेकिन अब की बार अंतिम बार है, मतलब कि 2025 में जो है सत्ता बदलने वाली है, नए लोग आने वाले हैं। ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? मैंने किस आधार पर कहा था 180 दिन के अंदर सरकार बदल जाएगी? कौन सा साइंटिस्ट से पूछ के कहा था? मैं बोल रहा हूं ना कि 2025 चुनाव, जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसमें जो है नए लोग आएंगे। नए लोग कौन, किससे उम्मीद है? अब देखिए, तो आपको पता होगा ना फिर। अब देखिए, मैंने बोल दिया था पुल गिरेगा, गिर गया। पुल तो वहां गिरते रहे हैं, पुल गिरने का तो इतिहास रहा है, वो तो बिहार का बच्चा भी जानता है, वो भविष्यवाणी तो बच्चा भी कर सकता है। 180 दिन के अंदर सरकार भी गिराने की बात नहीं, नहीं, मान लिया ना। किसका लग रहा है? और 50 बार मोदी जी गए हैं बिहार में। कितनी बार? 50 बार। कभी भी उनके रैली में खाली कुर्सी दिखा दीजिए। मैंने बोला नहीं जाओ, खाली कुर्सी का फोटो आप लोगों ने भी अपने चैनलों पे चलाया होगा। मैं बोल रहा हूं ना कि अब हद हो गया, सर के ऊपर से पानी गुजर गया। अब जो है बिहार के लोग जो है ना वो बदलाव चाहते हैं और एक बड़े लेवल पे बदलाव चाहते हैं। और लगभग 50 साल हो भी गया है। 1977 के बाद से जो है कोई बड़ा बदलाव जो है बिहार में नहीं आया है। जेपी आंदोलन के बाद से, स्टूडेंट मूवमेंट के बाद से, बिहार क्रांति के बाद से जो है कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो अब जो है कुछ बड़ा होगा बिहार में, आप देखिएगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? एकदम बिल्कुल लड़ेंगे। अकेले? अकेले कैसे लड़ेंगे? हम बिहार के लोगों के साथ लड़ेंगे और जो बिहार के लोगों के साथ है उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए आपको, या मिलेगा तो आप आगे जाएंगे? एकदम मिलेगा, अच्छी पार्टी का समर्थन मिलेगा, अच्छे ढंग से मिलेगा, एकदम साथ में जाएंगे। क्यों नहीं? बिहार को बदलने के लिए जो है हम लोग अच्छे लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं। मोदी जी पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं कश्मीर में। गठबंधन करने से पहले
ना जाने क्या क्या बोला जाता है, आतंकवादियों की पार्टी आतंकवादियों का समर्थक है, उसके बाद से गठबंधन हो जाता है, फिर गठबंधन टूटने के बाद फिर उन लोगों को आतंकवादियों की पार्टी आतंकवादियों का समर्थक है। नीतीश कुमार जी से जो है ना जाने कितनी बार अल्टा पलटी हो चुका है। हम लोग जो है क्या अच्छे लोगों के साथ जो है बिहार के भलाई के लिए नहीं जा सकते? एकदम बिल्कुल। मतलब अच्छे लोग कौन है बिहार में? क्योंकि आप लालू का नाम सुनते हैं, लालू की पार्टी का तो जंगल राज चिल्लाने लग जाते हैं। हम बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी अच्छे लोग जो है बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, सबके साथ मिलकर जो है बिहार को बदलेंगे। अच्छा ये बताइए, जब इससे पिछली बार जब आप बीजेपी में हुआ करते थे तो आपने और मैंने यहीं बैठ के इसी टेबल पर बैठकर एक शूट किया था इंटरव्यू, और उसमें हमारे मुद्दे अलग थे। उस टाइम मैंने देखा कि उस इंटरव्यू पे सन ऑफ बिहार छोड़िए, सन ऑफ भारत और पता नहीं इस तरीके से आपको एक जबरदस्त जन समर्थन था। लेकिन लोगों का वही भरोसा फिर से जीत पाएंगे? क्योंकि एक अकेला मनीष कश्यप जब खड़ा हुआ तो बिहार का बच्चा बच्चा उसके पीछे लग गया। जब वो बीजेपी में गए तो कुछ लोगों को लगा कि इन्होंने भी राजनीति कर दी। आप वही मनीष कश्यप फिर से अलग है, फिर से भरोसा जीत पाएंगे? कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये? देखिए, अगर विकास का रास्ता जो है वो राजनीति के गलियों से होके गुजरता है, ठीक है, तो राजनीति में जो है गरीब परिवार के बच्चों को जाना चाहिए। मोदी जी जो है लाल किला के प्राचीर से जो है वो 15 अगस्त 2024 को जो है ये बात बोले थे कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के युवाओं को आना चाहिए। लेकिन युवा के नाम पे जो है नेताओं के बेटे को जो है ये लोग प्रमोट कर देते हैं, गरीब को जो है कभी भी राजनीति में आने नहीं देते हैं। मनीष कश्यप जैसे लोग जो है राजनीति में आना चाहते हैं और अच्छे ढंग से आना चाहते हैं तो उन्हें जो है रास्ते में रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है इस बार हमें सपोर्ट कर दीजिए, अगली बार जो है हम आपको सपोर्ट कर देंगे। मनीष कश्यप जैसे लोग जो है भरोसा कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, हम आप पे भरोसा करते हैं, हम अपना सब कुछ जो है आपके लिए जो है वो कुर्बान कर देते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो वो लोग जो है हाथ खड़ा कर देते हैं। वो बारी की तो बात है। पीएमसीएच में जो मेरे साथ हुआ, और मुझे जो है बिहार में बहुत सारे लोग जानते हैं, बीजेपी में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरे साथ नहीं खड़े हुए तो ये आम कार्यकर्ता के साथ कैसे खड़े होंगे? मेरे साथ जो घटना घटी उसके एक दिन बाद जो है दलित परिवार के लोगों को जबरदस्त तरीके से पीटा गया पीएमसीएच में, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया दलित परिवार के लोगों को, बहुत बुरी तरीके से। एक महिला थी, वो अपना पल्लू हटा के जो है ना पीठ का दाग दिखा रही थी। इन बेशरम राजनीति करने वाले नेताओं को थोड़ा सा तो शर्माना चाहिए कि एक महिला, बिहार की महिला जो है अपना पीठ दिखा रही है, बुजुर्ग महिला, जबकि बुजुर्ग महिला बिहार में जो है सर से जो है पल्लू नहीं उतारती है, उसके बावजूद वो पीठ दिखा रही है। और उस पे एक नेता ने स्टेटमेंट नहीं दिया। और बिहार में दलितों के तो बहुत सारे नेता हैं कि हम हैं दलितों के रक्षक, हम हैं महादलितों के रक्षक, हम बनाएंगे दलितों का उत्थान करेंगे, और कुछ नहीं किया इन लोगों ने, स्टेटमेंट तक नहीं दिया। वो वीडियो है सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है पीएमसीएच में जो है एम्बुलेंस जो है लाइन से लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, और उसमें मरीज मर रहे हैं और उनका एडमिशन तक नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है और एम्बुलेंस में वो 2 घंटा जो है ऐसे ही वेट कर रहा है। किसी को मतलब कि हार्ट का प्रॉब्लम है, वो एम्बुलेंस में वेट कर रहा है। इन सारी चीजों में सुधार नहीं हुआ। उसके बाद से जो है एक बच्ची का देहांत होता है और उसके बाद से पीएमसीएच की सारी कहानियां जो है सामने आने लगती है, सारी की सारी। ये नेता क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अभी तक पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को क्यों नहीं हटाया गया? अभी तक स्वास्थ्य मंत्री से सवाल जवाब क्यों नहीं किया गया कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है? और हाँ, नीति आयोग का रिपोर्ट है कि पूरे देश में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे पीछे है। ह्यूमन इंडेक्स में जो है बिहार जो है पूरे देश में सबसे पीछे है, और पर कैपिटा इनकम में जो है बिहार जो है पूरे देश में सबसे पीछे। अब जरा सोचिए कि पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे, ह्यूमन इंडेक्स में सबसे पीछे, हेल्थ में सबसे पीछे, तो बिहार आगे किस चीज में है? किस चीज में आगे है? किसी चीज में बिहार वर्तमान समय में आगे नहीं है। और यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को जितना जल्दी बिहार के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही बिहार का भलाई होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो आपने बता दिया। सिर्फ इस पीएमसीएच की ये बात है या बाकी अस्पतालों के भी यही हाल है? बिहार का कोई भी सरकारी अस्पताल जो है अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है। हिम्मत है, मोदी जी ने अनेकों अस्पतालों का उद्घाटन किया है, रिकॉर्ड है मोदी जी का, बहुत सारे अस्पतालों का उद्घाटन किया है, बहुत सारे अस्पताल में गए हैं मोदी जी। एक बार जो है बिहार के किसी भी अस्पताल में चले जाएं मोदी जी, एक बार बिहार के किसी भी अस्पताल में मोदी जी आइए, और एक बार बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में मोदी जी आइए, शिक्षा और स्वास्थ्य का सारा पोल खुल जाएगा और सारी सच्चाई जो है मोदी जी तक पहुंच जाएगी। ये मोदी जी तक पहुंचने ही नहीं देते हैं बातों को।
बिहार के जो नेता हैं वो मोदी जी तक पहुंचने ही नहीं देते। हमारी लड़ाई मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई वो बिहार का जो सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है, जर्जर हो चुका है, उसे बदलने के लिए। और उम्मीद है कि बिहार के लोग जो है इस लड़ाई में इस बार साथ देंगे। जिस वक्त आप चुनावी मैदान में अकेले उतरे थे उस वक्त आपकी बहुत चर्चा थी, बहुत मतलब मैंने पर्सनली भी देखा है कि आपके वीडियोस पे कैसे कैसे कमेंट्स करते थे लोग, मतलब जबरदस्त समर्थन था। जब आपने बीजेपी ज्वाइन की उस वक्त लोगों ने आपकी तुलना पवन सिंह से की कि काश अगर मनीष कश्यप अकेले लड़ लिए होते, पवन सिंह तो फिर भी चलो नहीं जीत पाए, ये लड़का जीत जाता। रिग्रेट होता है बीजेपी ज्वाइन करने का? एकदम बिल्कुल अफसोस है। मेरे साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। एक गरीब परिवार से उभरने वाले लड़के के साथ इस प्रकार से हुआ। एक मां के साथ जो है इन लोगों ने विश्वासघात किया है। अगर मोदी जी के मां का सम्मान है, मनोज भैया के मां का सम्मान है, संजय जायसवाल जी के मां का सम्मान है, तो एक मनीष कश्यप के भी मां का सम्मान होना चाहिए। और मेरे मां के साथ इन लोगों ने धोखा क्यों किया, विश्वासघात क्यों किया? मेरे मां को झांसे में लेके जो है, मेरी मां को मां बोल बोल के जो लड़का जो है चुनाव लड़ रहा था, उस लड़का को जो है इन लोगों ने परेशान किया और उसके बाद से उस लड़का को जो है शामिल किया पार्टी में, और उस लड़के के साथ जो है इन लोगों ने विश्वासघात किया। तो हम बिहारी है, रास्ते में जो है आप लोग कितना हूं धोखा का पहाड़ खड़ा करेंगे ना, तो छेनी हथौड़ी लेके दशरथ मांझी जैसा तूड़िए देंगे। और इस बार तूरेंगे हम लोग, और 100% तूरेंगे। आपने तो बीजेपी को फायदा पहुंचा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मनोज तिवारी की जीत में एक अहम भागीदार आप थे, क्योंकि जो वहां का वोट बैंक है वो आपसे प्रभावित था, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूं। आपको बीजेपी ने कुछ नहीं दिया बदले में, जबकि आपको सपने पूरी दुनिया को पता है कि मैंने पार्टी के लिए क्या किया और पार्टी ने मेरे लिए क्या किया। जो मनीष कश्यप महीने का 10 लाख रुपया से ज्यादा यूट्यूब पे कमाता था। बिल्कुल बिल्कुल, महीने का सफल यूट्यूबर थे आप। महीने का। आज मेरा रेवेन्यू देखिए, मैं पहली बार जो है इस चैनल पे बता रहा हूं, पहली बार 1,83,000 रुपया है रेवेन्यू मेरा यूट्यूब का। देखिए मैं दिखा रहा हूं, जो 10 लाख रुपया से ज्यादा कमाता था और आज 1,83,000 रुपया है। सिर्फ मैं अपने ऑफिस को चला नहीं पा रहा हूं। मैं क्या बताऊं, मैंने सब कुछ दिया इन लोगों को, सब कुछ। मैंने खून पसीना तन मन और धन दिया पार्टी को। कोई नेता साबित कर दे कि मेरे गाड़ी में जो है 1 लीटर तेल डलवाए हों। मनीष कश्यप पार्टी में शामिल होने से पहले 6 गाड़ी खरीदा था। लास्ट गाड़ी जो है मेरी जो है जब मैं जेल से निकला था उस समय खरीदा था। उसके बाद से मैंने कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया। पार्टी में शामिल होने से पहले स्कॉर्पियो से लेके सफारी से लेके फॉर्च्यूनर तक मेरे पास था। मैंने अपने दम पे किया था, यूट्यूब के दम पे किया हो या जैसे भी किया हो। अगर इन लोगों को लगता है मनीष कश्यप उदंड था, तो मैं पहले ज्यादा उदंड था। बिल्कुल। अब तो मैं शब्दों को जो है सही ढंग से रखता हूं, बातों को सही ढंग से रखता हूं। मनीष कश्यप अगर अनुशासनहीनता करता था तो पहले ज्यादा अनुशासनहीनता करता था। बिल्कुल। अब अपने लिए, अपने लोगों के लिए मनीष कश्यप नहीं लड़ेगा तो फिर किसके लिए लड़ेगा? बिहार की धरती पे मैं पैदा हुआ हूं और बिहारियों के लिए नहीं लड़ूं, बिहारियों का जान नहीं बचा पाऊं मैं, तो लानत है मेरी जिंदगी पे। मैं लड़ूंगा उस बिहार के लिए जिस धरती ने जो है मुझे जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त मिला, जिस धरती पे मैं लड़ूंगा। और देख लीजिए आज, देखिए मेरी स्थिति क्या हो गई है, देख लीजिए आज देखिए। लेकिन ये मनीष कश्यप 2.0 जब बैक आएगा ना, जब कम बैक करेगा ना, तो देख लीजिएगा आप लोगों को बदल के रख देगा। कोई नेता साबित कर दे, कोई नेता, एक नेता साबित कर दे कि मनीष कश्यप को 1 रुपया दिया गया है। कहीं भी किसी भी मंदिर मस्जिद में खड़ा होकर बोल दे कि 1 रुपया दिया है किसी ने। हम लोगों ने सब कुछ, तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ, मतलब सब कुछ मैंने पार्टी को दिया, सब कुछ, सब कुछ। एक होटल तक नहीं लिया मैं चुनाव प्रचार में। कोई साबित कर दे। हरियाणा में चुनाव प्रचार किया हूं मैं, झारखंड में चुनाव प्रचार किया हूं मैं, जम्मू कश्मीर में जाकर वीडियो बनाया था, जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले। वहां के आईआईटी को दिखाया था, वहां के एम्स को दिखाया था, वहां के आईआईएम को दिखाया था, वहां पे वंदे भारत ट्रेन को दिखाया था कि किस प्रकार से जम्मू का विकास हो रहा है, मैंने दिखाया था।
और ऐसा नहीं कहूंगा कि जम्मू का विकास नहीं हुआ है और आज भी हो रहा है जम्मू का विकास। लेकिन नाराजगी बस ये है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती और बिहार के बारे में नहीं सोची जाती। तो किससे नाराजगी? आप बताइए ना, मोदी जी जो है बुलेट ट्रेन दे रहे हैं अहमदाबाद से जो है और मुंबई के लिए। कौन सा ट्रेन दे रहे हैं? बुलेट ट्रेन, दुनिया का सबसे हाईटेक ट्रेन। 2 सेट आ रहा है जापान से और सूरत से जो है वो 12 स्टेशन के बीच में चलेगा। 2 सेट आ रहा है और हम लोगों को जनरल बोगी वाला अंत्योदय एक्सप्रेस दे रहे हैं। इसका भर भर के जो है मजदूर जो है सूरत में जाके कमाए। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि गुजरात के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। बिहार की जनता को आज भी नेताओं ने जाति के खेल में बांटा हुआ है। एकदम बिल्कुल, उन्हें चाहिए ही नहीं विकास। एकदम नहीं चाहिए हमें विकास। अब आज जैसी जनरेशन को चाहिए ना विकास। हमें विकास चाहिए। हमें गुमराह किया गया, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह किया गया। अब हमें विकास चाहिए। हमें हमारे बच्चों का जीवन चाहिए। हमें हमारे बच्चों का भविष्य बचाना है। हमें हमारे यहाँ के बीमार लोगों का जो है सही से इलाज कराना है। आज बिहार में लोग कम बीमार हैं और अस्पतालें ज्यादा बीमार हो गई है। जितनी भी सरकारी अस्पतालें हैं वो सारा का सारा अस्पताल बीमार है। एक अस्पताल का नाम रख दे ये लोग, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, सिंगल अस्पताल का नाम रख दे, सदर अस्पताल हो पूरे बिहार में। मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि एक अस्पताल का ये लोग नाम बता दे जिस अस्पताल में जो है मशीन पूरा है, डॉक्टर पूरे हैं, सपोर्ट स्टाफ पूरे हैं, टेक्निकल स्टाफ पूरे हैं और बजट उसका पूरा है। एक अस्पताल पूरे बिहार का नाम बता दे। पूरे बिहार में जो है 38 जिला में से एक अस्पताल का नाम बता दे। जो सरकार जो है पिछले 20 साल में एक अस्पताल को सही नहीं कर सकता है, उस सरकार को बदल देना चाहिए और बदल देंगे हम लोग, ये वादा करते हैं। इन लोगों ने जो है हमारे बच्चों को जान से मारा है। हमारे लोगों को जो है अस्पताल में मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया है। हमें बाढ़ में डूबने के लिए मजबूर किया इन लोगों ने। हमें हमारा घर छोड़ने के लिए इन लोगों ने मजबूर किया है। अब मनीष कश्यप आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने हमारे साथ जो है क्या क्या किया है। मैं अपना दर्द भूल जाऊंगा, लेकिन एक बिहारी जो है अपना दर्द नहीं भूलेगा और बिहारी के दर्द के जो है तूफान में जो है इस बार आप लोग उड़ जाएंगे। ये मैं वादा करता हूं, वादा करता हूं। एक अस्पताल का नाम बता दे, मैं राजनीति नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह भी मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी एक बार बिहार के यूनिवर्सिटी और एक सदर अस्पताल में आ जाए। मनीष कश्यप 2025 का चुनाव नहीं लड़ेगा अगर मोदी जी एक काम कर देते हैं तो। बस नहीं लड़ूंगा मैं चुनाव, लेकिन मोदी जी एक बार बिहार के किसी भी सदर अस्पताल में आ जाए और किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाए। हिम्मत है बिहार के नेताओं? बुला सकते हो मोदी जी को एक अस्पताल में और एक यूनिवर्सिटी में? नहीं बुलाओगे क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को तुम लोगों ने चौपट कर दिया है और अब हम लोग नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया का जमाना है। बिहार के हर घर से अब बाहुबली पैदा नहीं होता है। मनीष ने जो है यूट्यूबर पैदा कर दिया है बिहार के हर एक घर से, और ये यूट्यूबर जो है ना तुम लोगों की सारी सच्चाई जो है दुनिया के सामने लाके रखेंगे। सारी सच्चाई। ये नहीं चाहिए मुझे इंसाफ। मुझे इंसाफ चाहिए होता तो मैं एफआईआर जाके कर दिया होता। ठीक है। नहीं चाहिए मंगल पांडे जी, पीएमसीएच में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। आप बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सकते हैं? है मत। सिवान से है आप, सिवान का सदर अस्पताल आपने ठीक किया है। वहां पे दवाएं एक्सपायर क्यों हो जा रही है? 40-40 लाख की दवाएं एक्सपायर क्यों हो जा रही है? गरीबों को नहीं दिया जा रहा और उसे फेंक क्यों दिया जा रहा है? बताइए, वो 40 लाख रुपया आपका था या गरीब जनता का था? उस 40 लाख रुपया से जो है ना कम से कम 40 तो गरीब लोगों का जान बचाया जा सकता था ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। ये नाराजगी सिर्फ बिहार के नेताओं से है, ये डायरेक्ट मोदी को चैलेंज है? बिहार के नेताओं से, एकदम बिहार के नेताओं से। आपको लग रहा है कि मोदी तक बात पहुंच ही नहीं रही है? पहुंच रही है। टाइम मनीष कश्यप की आवाज मोदी जी तक पहुंच रही है। बिहार के नेता जो कर रहे हैं वो मोदी तक नहीं पहुंच रहा? नहीं, बिहार के नेता जो है ना वो किसी भी चीज को मोदी जी तक पहुंचने नहीं देते हैं, रोक लेते हैं। जैसे मोदी जी आएंगे 4 गो इधर से 4 गो इधर से खड़ा हो जाएगा। हाय देखिए ना मोदी जी, हाय किए, हाउ किए। मोदी जी कहेंगे कैसे माने? तो ये सब कहता है कि अरे आपके रैली में सबसे ज्यादा भीड़ कहां होता है? तो मोदी जी कहते हैं बिहार में। तो लोग खुश है तब ना आपका रैली सुनने आते हैं। लोग दुखी रहेंगे तो काहे लखाएंगे? लोग आपको मानते हैं तभी ना आते हैं। विक्रमगंज की रैली में लोगों ने बता दिया कि मोदी जी हम दर्द में हैं और हमारा दर्द देखिए, और इसीलिए जो है ना लाल लाल कुर्सी का फोटो आ गया। खाली कुर्सी होगा,
अब लाल लाल कुर्सी तो खाली ना हो सकता है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मनीष कश्यप जैसा एक यूट्यूबर जो पहले से फेमस है, फिर बीजेपी का नेता जो बना, हालांकि अब आप छोड़ चुके हैं, मतलब आपके साथ पावर, पैसा, लोग सब हैं, आपकी नहीं सुनी गई तो किसकी सुनी जाएगी? आम आदमी की कैसे सुनी जाएगी? और ये बहुत चिंता का विषय है। ये कोई छोटी मोटी बात अरे नहीं किसी है। चौराहे पे खड़ा कर दीजिए आप लोग, नेताजी लोग, और बिना गार्ड का आप लोग खड़ा हो जाइए। देखते हैं कि जो है मनीष कश्यप के साथ ज्यादा लोग खड़े हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादा लोग खड़े हैं। बिना गार्ड का जो है ना, बिना वो Y+, Z+, X+, ABCD+, बिना, हम पूरा बिहार में जो है बिना गार्ड का घूमते हैं, बिना बाउंसर का घूमते हैं, आगे भी घूमते रहेंगे। सबसे ज्यादा थ्रेट्स जो है हमको है, हमें पता है, ना जाने कितने लोग जो है मेरे पीछे पड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार के लोग जो है मेरे साथ खड़े हैं और मैं बिहार के लोगों के लिए खड़ा हूं और मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। बिहार के किसी भी कोने में बोल दीजिएगा कि आप बता दीजिएगा, 24 घंटा पहले बता दीजिएगा कि यहां पे जो है नेताजी आ रहे हैं और मनीष कश्यप आ रहे हैं, बता दीजिएगा लोग, और फिर देखते हैं कि बिहार के लोग किसके साथ ज्यादा खड़े हैं, कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में। ठीक है, बहुत दूर नहीं जाते हैं, मनोज तिवारी पर आते हैं। मनोज तिवारी, जिनको आप बड़े भैया भी कहते हैं, आपकी माताजी भी उन्हें बड़ा बेटा मानती हैं, उनकी क्या रिएक्शन आया, उनका क्या प्रतिक्रिया है जब आपने बीजेपी छोड़ी, या जिस तरीके से आप अग्रेसिव मोड में हैं, उनका क्या रिएक्शन? उनको बहुत उनकी व्यस्तता बढ़ गई है आजकल। मेरे जैसे अनेकों लोगों के साथ जो है उनको इंसाफ करना है। मेरे जैसे अनेकों लोगों के साथ उन्होंने पहले भी इंसाफ किया है, आगे भी इंसाफ करना है, तो उनकी व्यस्तता बढ़ गई है। तो इस बीच में जो है शायद से वो मुझे भूल गए होंगे। भैया थे, आज भी भाई मानता हूं और आगे भी भाई मान रहे हैं ना। उनकी तरफ से यही रिएक्शन है? मतलब एक फोन तो बनता था ना, वो फोन आया ना? अभी तक नहीं आया। डिस्चार्ज होने के 3-4 दिन बाद आया। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तो उसके 3-4 दिन बाद आया। आपकी मुलाकात हुई? आप पटना से इस वक्त नोएडा में है, दिल्ली में है, मुलाकात हुई आपकी? ना, मुलाकात को लेकर भी कोई फोन नहीं। आपको बदलाव महसूस हुआ उनके व्यवहार में? ना, हम काहे बदलाव कर देंगे हम। चलिए ठीक है, जो भी आपने किया, मुझे एक अच्छा सबक सिखाया आपने कि राजनीति में क्या क्या हो सकता है, आपने सिखा दिया। एक युवा मनीष कश्यप को सिखा दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो राजनीति गंदा खेल है, ये अब तक हम सुनते थे कि एक दलदल है। मनीष कश्यप ने उस दलदल से बाहर निकलकर ये सोचा है कि वापस इस दलदल में नहीं जाना है, या फिर इस दलदल को साफ करना है? क्या प्रेरणा ली है ये देखने के बाद कि राजनीति में ऐसे धोखे होते हैं? धोखे होंगे, गलत लोग रहेंगे, तो युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए और गरीब परिवार के लोगों को जो है राजनीति में आना चाहिए। परसों मेरे ऑफिस में एक लड़का आया था, दरभंगा से लड़का, छोटा सा लड़का था, 20 साल का। मैंने बोला कि क्या समस्या है आपको? तो बोल रहा है कि मुझे विधायक बनना है। मैं बोला उम्र कितना है आपका? तो बोला 20 साल। मैं बोला कि कितने साल की उम्र में विधायक बनना जाता है? तो बोला 25 साल। कम से कम ये सपना तो बिहार के गरीब लोग देखना शुरू कर दिए ना, ये सपना देखना शुरू कर दिया, और ये सपना जो है ना, इन लोगों के रातों का नींद जो है वो खत्म कर देगा। लेकिन जो लोग सपना देख रहे हैं उनके पर काटने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं हमारे और आपके बीच में। और आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अपने हौसलों से जो है वो आसमान में उड़ान भरते हैं। ऐसे लोग आएंगे, पर काटेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ समय के लिए जो है हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा और थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर हम लोग जो है अपने ही हौसलों से जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को नापेंगे। आइए, आप लोग जितना पर काटना है काटिए, देखते हैं कि आपकी जीत होती है कि हमारे हौसलों की जीत होती है। मनीष कश्यप अब तो कंफ्यूज नहीं है? कंफ्यूज पहले भी नहीं था। अरे मैं कैसे कह दूं कि मेरा निर्णय गलत था? भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का समूह है भारतीय जनता पार्टी। मैं पहले भी गलत निर्णय नहीं लिया था। आपके समर्थक लिख रहे हैं कि आपको मौका गया, आप जीत सकते थे। मेरे साथ जिन लोगों ने धोखा किया, उन लोगों के वजह से जो है मेरा निर्णय आज मुझे लग रहा है कि गलत था। नहीं था मेरा निर्णय गलत। और आज भी जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई सिकवा गिला नहीं है, पार्टी से कोई सिकवा गिला नहीं है। पार्टी गलत नहीं होता है, कि कोई भी पार्टी गलत नहीं होता है, पार्टी में काम करने वाले नेता गलत होते हैं। और हाँ, हमारे बिहार में जो है, हाँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है हर एक नेता जो है गलत है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो ड्राई ऑनेस्ट है, ईमानदार है और अच्छे ढंग से कुछ क्षेत्रों में जो है काम किए हैं, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन हाँ, ज्यादातर लोगों की संख्या ये हो गई है कि आगे किसी को नहीं बढ़ने देना है। इन लोगों को ये डर था कि मनीष कश्यप अगर आएगा, आवाज उठाएगा
और अगर उसको जो है उसके क्षेत्र में कुछ फंड मिलेगा, वो फंड जो है वो खर्चा कराएगा। और हम तो हैं यूट्यूबर, इन लोगों को पहले से पता था, तो हम तो वीडियो भी बनाएंगे। जैसे मोदी जी के आगे पीछे जो है 4-5 को कैमरा घूमता है कि नहीं घूमता है, तो मोदी जी के आगे 5-6 को कैमरा मैन घूम सकता है, तो हमारे आगे एगो कैमरा मैन घूम लेगा तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। तो हम तो काम करते, नाला भी बनवाते तो बता देते कि भाई ये नाला जो है इसका डेप्थ इतना है, चौड़ाई इतना है, इसका स्लैब का थिकनेस इतना है, इसमें जो है इतना एमक्यू जो है कंक्रीट लगा है, इसमें बालू इतना लगा है, इसमें बालू का सिल्ट कंटेंट इतना है। ये सारी चीजें बनाते, हम वीडियो बनाते, तो इन लोगों को डर लगता। हम आवाज उठाते, हम बनाते चनपटिया में वीडियो, और पूर्णिया के जो है विधायक जी और अलग अलग जगहों के जो है विधायक जी को टेंशन हो जाता कि अरे ये तो मनीषवा क्या कर रहा है, हम लोगों का तो पूरा रोजी रोटी पे लात मार देगा। तो इसीलिए सब लोगों ने मिलकर जो है मेरे साथ इस प्रकार से किया, गंदा खेल किया। बस एक आखिरी सवाल, आपने अपनी माँ के कहने पर बीजेपी ज्वाइन की थी, हाँ। उस माँ का अब क्या रिएक्शन है? माँ मेरे साथ कल भी थी, आज भी है। माँ को थोड़ा दुख हुआ है कि छल कपट हुआ बेटे के? एकदम, बेटे के साथ और माँ के साथ भी। माँ के विश्वासघात, माँ के विश्वास के साथ जो है विश्वासघात हुआ है। आप किसी के भी माँ के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, आपको ये हक किसी ने नहीं दिया है। राजनीति में जो है राहुल गांधी जी के माँ का भी सम्मान है, तेजस्वी यादव जी के भी माँ का सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी के भी माँ का सम्मान है, मनोज तिवारी जी के भी माँ का सम्मान है, संजय जायसवाल जी के भी माँ का सम्मान है, तो मनीषवा के भी माँ का सम्मान होना चाहिए। एक गरीब बिहारी अगर कटिहार में है, पूर्णिया में है, भागलपुर में है, या बक्सर में है, या चंपारण में है, या मिथिला क्षेत्र में है, या मगध क्षेत्र में है, उसके भी माँ का सम्मान होना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनीति करने वाले नेताओं आप लोगों की बनती है। आप लोग जो है किसी के माँ के विश्वास के साथ जो है धोखा नहीं कर सकते हैं। आपको धोखा देना था, मुझे धोखा देते, मेरी माँ को क्यों धोखा दिया? बिहार में जगह सोचिए कहां से चुनाव लड़ेंगे? चनपटिया। चनपटिया जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वहीं पे पैदा हुआ हूं, तो वहीं से चुनाव लड़ूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनीष कश्यप जी। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता जमीनी स्तर पर उतरकर मनीष कश्यप का उसी तरीके से साथ देगी जैसा कि पहले दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद है। और इसके अलावा बिहार में उन नेताओं की पोल खुलनी चाहिए जो गरीब आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खेलते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खेलते हैं। और अगर एक आदमी ने उस पोल को खोलने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ आपने देखा। बाकी आपके हवाले ये इंटरव्यू, मनीष कश्यप की ये बातें, ये गुस्सा, ये दर्द, जो मिक्स्ड इमोशंस देखने को मिले, क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।